नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसे की बात आस्क एनजी के साथ पॉडकास्ट में। आज हम सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 लेकर आए हैं आपके लिए। एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो लाखों और करोड़ों लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जहां हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं पैसे, प्लानिंग और प्रोग्रेस की। मैं हूं आपका दोस्त आस्क एनजी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आता ही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं लोन्स की। लोन समझदारी है या मजबूरी? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है, क्या लोन लेना सही है या गलत है। चलिए आज इसी बात को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। लोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला सवाल, लोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसको पड़ती है? दोस्तों, हर इंसान के कुछ सपने होते हैं। किसी को अपना घर लेना होता है, किसी को कार, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना होता है या अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देनी होती है। लोन अक्सर यही काम आता है, लेकिन इन सपनों को रियलिटी बनाने के लिए कभी कभी हमें लोन लेना पड़ता है। तो सवाल उठता है, क्या लोन लेना बुरा है? मैं कहूँगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। लोन तब बुरा होता है जब बिना सोचे समझे लिया जाए। अगर आपने लोन एक पर्पस के साथ लिया है और आप उसे रिस्पॉन्सिबली हैंडल करते हो तो लोन एक सपोर्ट बन सकता है, बर्डन नहीं दोस्तों। तो समझो, लोन आपको आज वो चीज़ दे सकता है जो आप 5 साल बाद अफोर्ड कर पाते हैं। बस फ़र्क कितना है, उस लोन को कंट्रोल आप करें, ना कि लोन आपको कंट्रोल करे दोस्तों। जब लोन बन जाता है मजबूरी, अब बात करते हैं लोन के दूसरे साइड की। कई लोग बिना कैलकुलेशन के लोन ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोस्त ने लिया था या किसी ने सजेस्ट किया था या कोई एडवर्टीजमेंट देखा या किसी का ऑफर आया तो हमने लोन ले लिया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों इसका? एक के बाद एक ईएमआई और स्ट्रेस, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, जब जेब से जाता है ना तो बड़ा दुख होता है दोस्तों। ये हकीकत है और एक कड़वी सच्चाई है। जब आपको कोई पैसा दे रहा है, आप खुशी खुशी पैसा खर्च कर देते हो, जब देने की बारी आती है तो हम उस पर हाई इंटरेस्ट, हाई पेनल्टी देते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल है क्रेडिट कार्ड का। जैसे कि 4 से 5 क्रेडिट कार्ड एक साथ कई लोग बनवा लेते हैं और उनकी यूज़ नहीं है, तब भी जब शॉपिंग करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं तो अननेसेसरी के खर्चे कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट जो पे करते हैं लोग। हैं आपकी पॉकेट से ही तो जा रहा है ना दोस्तों। अननेसेसरी का पैसा जो आपके यूज़ में नहीं था तब भी आप दे रहे हो, क्योंकि आपने गलत जगह उस क्रेडिट कार्ड को या लोन का यूज़ किया। हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन सिर्फ लग्जरी चीज़ों के लिए और फिर ईएमआई पे ईएमआई चढ़ जाती है दोस्तों। हाई इंटरेस्ट लोन से बचो। और सबसे खतरनाक गलती, शॉर्ट टर्म नीड के लिए लॉन्ग टर्म बर्डन लेना। दोस्तों, ये समझदारी नहीं है। लोन तब मजबूरी बन जाता है जब आप उसे प्लान नहीं करते और वो आपके बजट को पूरा हिला देता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, लोन लेना प्रॉब्लम नहीं है, बिना प्लान के लोन लेना प्रॉब्लम है। समझदारी से लोन लेने के 5 रूल्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि लोन आपकी हेल्प करे, टेंशन नहीं दे, तो ये 5 गोल्डन रूल जरूर याद रखना। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं, पर्पस क्लियर रखो। अगर आपका पर्पस क्लियर है, लोन सिर्फ ज़रूरत के लिए लो दोस्तों, फैशन या शो ऑफ के लिए नहीं। लोगों के दिखावे के चक्कर में अपनी पीस को मत खराब करो, अपनी शांति को भंग मत करो, अपने ऊपर बर्डन मत चढ़ाओ, स्ट्रेस मत लो दोस्तों। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है ईएमआई लिमिट आपकी मंथली इनकम का 30 से 35% ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना आपकी सेविंग और इमरजेंसी फंड दोनों उड़ जाएंगे दोस्तों। ये मैंने आपको 2 रूल बता दिए हैं। तीसरे रूल पे चलते हैं। तीसरा रूल है दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट। जितने भी लोग लाइफ में किसी भी टाइप का लोन लेते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपेयर योर इंटरेस्ट रेट्स। हर बैंक और एनबीएफसी का इंटरेस्ट अलग होता है। थोड़ा रिसर्च करो, बेस्ट रेट चूज़ करो। अगर आप बेस्ट रेट चूज़ करते हो तो आप अपना कुछ पैसा बचा सकते हो, क्योंकि आप लोन लेते हो 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। सोचो दोस्तों, अगर 2-3% का अगर आपने कंपेयर करके अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा लिया तो आपका वो लॉन्ग टेन्योर के अंदर काफ़ी बड़ा अमाउंट सेव होता है। चलिए बात करते हैं अब रूल नंबर 4 पे, क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखना। क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखने का फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? आपका सिविल स्कोर ही आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है दोस्तों। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है,
एक एक्सेलेंट कैटेगरी में आता है, तो हमेशा ध्यान रखना जिस इंसान का, जिस कस्टमर का सिविल अच्छा होता है, बैंक उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत ऑफर्स देते हैं लोन के, कार लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों आप अपना सिविल हमेशा अच्छा मेंटेन करके चलो। रूल नंबर 5 क्या कहता है? टाइम से रीपे करो। लेट पेमेंट सिर्फ पेनल्टी नहीं, आपका क्रेडिट स्कोर भी डैमेज करता है। इन 5 रूल्स को अगर आप फॉलो कर लोगे तो लोन आपका फ्रेंड बन जाएगा दोस्तों, एनिमी नहीं। तो लोन भी एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लोन कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है? लोन आपको कैसे पैसा बना के दे सकता है? अब ये इंटरेस्टिंग बात सुनो, इसको हमने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश में लेकर आया हूं आपके लिए। लोन सिर्फ लायबिलिटी नहीं होता है दोस्तों, कभी कभी एक इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है। अगर आप एक स्मार्ट यूज़र हो और स्मार्ट तरीके से लोन का यूज़ करना जानते हो तो चलिए बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने घर के लिए होम लोन लिया है, आप अब प्रॉपर्टी लेते हो और टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है, यानी आपका एसेट ग्रो हो रहा है। अगर आपने आज 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का लोन लिया है, आज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। 10 साल, 15 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकता है 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ भी हो सकती है। लक बाई चांस वाली बात है दोस्तों। कहाँ आपने प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी कोई भी होती है उसका अप्रिशिएशन ज़रूर आता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो लोन से आपने आज अपनी ज़रूरत पूरी कर दी और वो पैसा भी आपका ग्रो हो रहा है, तो जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, कई बार तो इंटरेस्ट भी बचा सकते हैं और उसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन भी आपका बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप होम लोन लेते हो, 20 साल के लिए लेते हो, तो अगर आप टेन्योर बढ़ा देते हो तो आपका लोन का इंटरेस्ट भी फ्री और साथ में जो पैसा बचता है उसको आप इन्वेस्ट करके आप करोड़ों का कॉर्पस भी तैयार कर सकते हो। तो यहाँ मैंने आपको बताया होम लोन कि आपको लोन कैसे पैसा बना के देता है। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन लोन। आज आप पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, कल वही नॉलेज आपको हायर इनकम दिलाएगी। जो लोग अपना एजुकेशन लोन लेते हैं और अच्छी स्टडी करते हैं, क्या फॉरेन में जाके कोई कोर्स करते हैं या कोई डिग्री लेते हैं, तो आप वहाँ से जब पढ़ के आते हो तो आपको अच्छी कंपनीज में जॉब मिलती है या आप अपना बिजनेस प्लान करते हो। तो दोस्तों बिजनेस लोन की बात करते हैं। अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हो और बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो वो लोन प्रॉफिट मल्टीप्लाई करता है। एक बिजनेसमैन का एक एग्जांपल लेते हैं कि उसके बिजनेस का प्रॉफिट आता है 20 से 30% महीने का। तो अगर उसने बैंक से या NBFC से लोन लिया है अपने बिज़नेस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो दोस्तों उसको लोन मिलता है 15 से 20% पे सालाना, लेकिन वो महीने का प्रॉफिट बना रहा है 20 से 25% का। तो है ना फ़ायदे का सौदा। तो मतलब सिंपल है, लोन लेना गलत नहीं, गलत रीज़न के लिए लोन लेना गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ, यूज़ लोन एज अ टूल जो आपको बिल्ड करे, ब्रेक नहीं करे। सो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है कि लोन लेने के आपके कितने फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। सही पर्पज़ से लिया गया लोन आपको फ़ायदा देता है और गलत पर्पज़ से लिया गया लोन आपको हमेशा नुकसान देगा। तो चलिए एक छोटी सी रिकैप कर लेते हैं जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। लोन एक फाइनेंशियल टूल है आपका दोस्तों, दुश्मन नहीं है। तो अपने दिमाग से निकाल दो कि लोन लेना गलत है या वो हमारा एक एनिमी है। लोन लेने से पहले कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। EMI अपनी इनकम के 30 से 35% तक ही रखो। 30 से 35% अगर आप EMI रखते हो तो आप अपना ईजिली प्लान कर सकते हो अपना, आप इनकम के अकॉर्डिंगली। आपको पता है मेरी इनकम इतनी है तो मेरी इनकम का 30 से 35% EMI जा रहा है, मुझे EMI का पार्ट निकालना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे बर्डन बढ़ाते रहते हैं, इनकम कम है लेकिन अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ाते रहते हैं। टाइम पे रीपेमेंट करो, क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाओ। क्रेडिट स्कोर अच्छा बनेगा तो फ्यूचर में बैंकों से ही आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं। प्रोडक्टिव लोन नो कंजम्पशन के लिए नहीं, समझदारी से लिया गया लोन आपके ड्रीम्स को बूस्ट करता है और मजबूरी से लिया गया लोन आपके फ्यूचर को स्लो कर देता है दोस्तों। तो चूज़ वाइजली, क्योंकि पैसे की गलती हर बार महंगी पड़ती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं, लोन लेने का प्लान कर रहे हैं या जिनके पास लोन चल रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्होंने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। तो ये वीडियो उनको काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि लोन लेना सब चाहते हैं पर समझदारी से लेना सिर्फ कुछ लोग ही समझते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।